आज हम लोग त्रुटियों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भौतिक राशि होता है उसका जब हम मापन करते हैं तो क्या होता है, भौतिक राशि का जो मापन करते हैं उसका मान क्या होता है कि अन्य राशियों पर भी निर्भर करती है। जैसे कि कोई पदार्थ जिसका घनत्व उसके द्रव्यमान और आयतन पर भी निर्भर करता है ना। तो जो द्रव्यमान और आयतन का संयुक्त प्रभाव होगा वो प्रभाव किसी पदार्थ के घनत्व पर भी पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भौतिक राशि एक या एक से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उन भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटि या होने वाली त्रुटियां संयुक्त रूप से उस भौतिक राशि की के त्रुटि का निर्धारण करती है। मतलब कि जो अन्य भौतिक राशि रहती है, किसी पदार्थ का हम जैसे घनत्व ज्ञात करते हैं तो वह द्रव्यमान और आयतन पर भी निर्भर करती है। तो द्रव्यमान में जो अशुद्धि रहेगी, त्रुटि रहेगी, और आयतन में जो त्रुटि होगी वो दोनों का मान घनत्व के मान पर भी डिपेंड करेगा। मतलब उन दोनों का जो भी त्रुटियां होगी वो घनत्व पर भी प्रभाव डालेगी। निर्धारण करती है। इसे ही त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। पहला, योग में हम त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं। मान लो दो भौतिक राशि है, A और B है। मान लो कोई दो भौतिक राशि A और B है। अब इनके मापित मान क्रमशः क्या है? A प्लस
डेल ए प्लस माइनस तथा ए प्लस बी प्लस डेल बी प्लस माइनस डेल बी है। यहाँ डेल ए और डेल बी से क्या मतलब है? ये डेल ए और डेल बी निरपेक्ष त्रुटि है। डेल ए और डेल बी निरपेक्ष त्रुटि है। डेल ए और डेल बी क्या है? निरपेक्ष त्रुटि है। अब हमको क्या करना है? इन त्रुटियों का संयोजन करना है। हमें इन राशियों का योग z बराबर a प्लस बी में निरपेक्ष त्रुटि डेल जेड ए का मान ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है? हमें इन राशियों के योग, इन राशियों के योग करने हैं, है ना? योग z बराबर a प्लस बी, है ना, में निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि डेल जेड जानना है। तो डेल जेड में त्रुटि इन दोनों भौतिक राशियों के कारण कितनी त्रुटि हुई ये जानना है हमको, है ना? तो संयुक्त प्रभाव पड़ता है, बोले मैंने जो भी भौतिक राशि का हमको संयोजन करने पर पता चलेगा कि इसमें क्या त्रुटि हुई है, वो अन्य राशियों पर जिनसे वह निर्भर है, वह भौतिक राशि, उन राशियों के जो त्रुटि रहेंगे उनका संयुक्त प्रभाव इस राशि पर भी पड़ेगा। तो z प्लस डेल जेड प्लस माइनस बराबर a प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस बी। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ठीक, z प्लस माइनस डेल z। अब यहाँ z का मान रख देने पर यहाँ क्या करेंगे? अपन z का मान रख देंगे। तो z बराबर क्या होगा? a प्लस बी प्लस डेल z बराबर a प्लस बी प्लस माइनस ठीक। तो ये और ये कट गया, डेल z बराबर प्लस माइनस डेल बी। ठीक, अतः अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? निरपेक्ष त्रुटि डेल z बराबर प्लस माइनस a प्लस डेल बी। ठीक,
क्या कह सकते हैं कि जब दो राशियों को जोड़ा जाता है तो अंतिम परिमाण में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो राशियों को जोड़ा जाता है, जब दो राशियों को जोड़ा जाता है तो जो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि z रहता है, जो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि z होता है, दो राशियों को जोड़ा जाता है तो जो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि z होता है वो उन दो राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों का योगफल के बराबर होता है। अतः जब दो राशियों को जोड़ा जाता है तो जो अंतिम परिमाण में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। ये देखिए यहाँ से है ना, ये ठीक। तो योग में हुआ, इसी प्रकार होता है अंतर में भी। तो पहले योग का एक उदाहरण द्वारा अपन समझ लेंगे। एग्जाम्पल, मान लो दो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध R1 बराबर 50 + 2 है, प्लस माइनस है ना, ओम, तथा R2 बराबर है 100 ± 1 ओम। ठीक, 100 ± 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है ना। अब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, हल दिया है, क्या दिया है हमारा, R1 बराबर 50
प्लस माइनस 2 और R2 बराबर 100 प्लस माइनस 1, ये दिया हुआ है हमको, है ना। तो टोटल R निकालना है। R बराबर R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 50 प्लस माइनस 2 प्लस 100 प्लस माइनस 1, ठीक। तो ये आ गया 50 प्लस 100 प्लस प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 150 प्लस ये हो गया अपना प्लस माइनस 3, ठीक। तो ये होगा आंसर। मतलब ये दो प्रतिरोधों का जो प्रभाव है, जो मतलब निरपेक्ष त्रुटि है, उसका प्रभाव इसके तुल्य प्रतिरोध पर भी पड़ेगा, ठीक है। अब अंतर में त्रुटि सेकंड है हमारा, अंतर में त्रुटि। मान लो Z बराबर A माइनस B में, Z में A माइनस B में निरपेक्ष त्रुटि डेल Z का मान ज्ञात करना है। निरपेक्ष त्रुटि डेल Z का मान ज्ञात करना है। तो Z प्लस माइनस डेल Z बराबर A प्लस डेल A प्लस माइनस डेल A माइनस B प्लस माइनस डेल B, ये होगा A माइनस B, और ये माइनस इधर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा ना दोनों चिन्ह, इसलिए ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल A और माइनस प्लस डेल B हो जाएगा। Z प्लस माइनस डेल Z बराबर, ठीक। अब Z का मान रख दिए, Z का मान रखने पर अब क्या करेंगे, Z का मान रख दिए तो Z का मान क्या होता है, ये A माइनस B प्लस माइनस डेल Z बराबर प्लस माइनस डेल A माइनस प्लस डेल B, तो ये और ये कट जाएगा अपना, तो प्लस माइनस डेल Z बराबर माइनस प्लस डेल A माइनस प्लस डेल B, ये हो जाएगा। तो अधिकतम संभाव्य त्रुटि क्या मिली हमको, अधिकतम संभव त्रुटि
प्लस माइनस डेल जेड बराबर माइनस प्लस डेल ए माइनस प्लस डेल बी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब दो राशियों का अंतर ज्ञात किया जाता है, तो अंतिम परिमाण में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। तो जो दो राशियों का अंतर ज्ञात किया जाता है, तो जो अंतिम परिणाम होता है वो किस पर डिपेंड करता है? उन दोनों राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल को, उन दोनों राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के वेगफल पर निर्भर करता है। मान लो पानी का प्रारंभिक ताप क्या है? 25.1 प्लस माइनस 0.2 है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। और अंतिम ताप है हमारा 74.2 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस है। तो पानी के ताप में वृद्धि की गणना करनी है। ठीक है, तो पानी के ताप में वृद्धि की गणना करनी है। तो हल हमको दिया है, क्या दिया है? θ1 बराबर 25.1 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, और θ2 बराबर दिया है हमको 74.2 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब ताप में वृद्धि की गणना करनी है, तो θ2 माइनस θ1 बराबर, θ2 क्या है? 74.2 प्लस माइनस 0.3 माइनस 25.1 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो माइनस 25.1 वे माइनस है, इसलिए चेंज होके क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, है ना? प्लस माइनस 0.3 माइनस प्लस 0.2। तो 2 में से 1 गया, 1। ठीक, अब 4, तो 1 उधार ले लिए, तो ये हो गया 14। 14 में से 5 गया, 9।
बच गया अपना 6, 6 में से 2 गया 4। ठीक, और प्लस माइनस ये क्या आ गया अपना 0.5। तो हमारे पानी के तापमान में वृद्धि कितनी हुई 49.1 प्लस माइनस 0.5 की वृद्धि हुई, जो कि इन दोनों के त्रुटियों के संयुक्त परिणाम के पर भी इन दोनों त्रुटियों के संयुक्त परिणाम पर भी निर्भर करता है ना। अब थर्ड, गुणा में संयोजन अपन कैसे करेंगे। मान लो दो भौतिक राशि के मापित मान, मान लो दो भौतिक राशियों के मापित मान, दो भौतिक राशियों के मापित मान क्रमशः क्या है a प्लस डेल a और b प्लस माइनस डेल b है, जहाँ डेल a और डेल b उसकी निरपेक्ष त्रुटियां है। क्या है डेल ए और डेल बी निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तो इन राशियों के गुणा में त्रुटियां क्या होंगी ये ज्ञात करेंगे। गुणा z बराबर a इंटू बी में निरपेक्ष त्रुटि डेल z ज्ञात करेंगे। ठीक है, डेल z ज्ञात करेंगे। तो अतः z प्लस माइनस डेल z बराबर a प्लस माइनस डेल a इंटू b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, z प्लस माइनस डेल z बराबर a प्लस डेल a इंटू b प्लस डेल प्लस माइनस b। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं a इंटू बी। ठीक, और प्लस माइनस a इंटू बी प्लस माइनस a डेल b प्लस माइनस b डेल a और प्लस माइनस डेल a डेल
बी, इसको सबको गुणा करेंगे तो अपना ये आएगा, है ना। ठीक, अब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे अपन, अब दोनों पक्षों में z बराबर AB से भाग दे देंगे, से भाग देने पर तो ये क्या होगा, z प्लस माइनस डेल z, है ना। तो इसको भाग दे रहे हैं अपन, तो z से भाग दे दिए, बराबर AB z प्लस माइनस डेल A डेल B बटा z प्लस माइनस B डेल A बाई z प्लस माइनस डेल A डेल B बटा z। ठीक, तो सबको z से भाग दे दिए, तो z 1 प्लस माइनस बाई z बराबर AB, अब z का मान रख सकते हैं AB, डेल B, सॉरी यहाँ डेल नहीं है, z का मान यहाँ भी रख दिए, z का मान यहाँ भी रख दिए, डेल्टा A बटा A हो गया, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बाय B। ठीक, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटा z बराबर AB 1 प्लस माइनस A कट गया तो ये आ गया डेल्टा B बटा B, यहाँ B कट गया तो प्लस माइनस डेल A बटा A प्लस माइनस A बाय A इंटू B बाय B। ठीक, अब इनकी तुलना में A और B का मान बहुत नगण्य होगा, है ना। तो इसको नगण्य होगा, इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं, इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो प्लस माइनस डेल्टा z बटा z, ये 1 और ये 1 गया, बराबर डेल B बटा B प्लस माइनस डेल्टा A बटा A। ठीक, जहाँ वेयर डेल A बटा A इंटू डेल B बटा B को नगण्य मान लिया, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म राशि होगी, इसलिए इसको उपेक्षा कर देंगे अपन। अतः z में
अतः Z में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या प्राप्त हुई हमको? डेल Z बाई Z इक्वल टू डेल A प्लस A प्लस डेल B बटा B। तो हम कह सकते हैं कि जब दो राशियों को गुणा किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि जब दो राशियों को गुणा किया जाता है तो अंतिम परिमाण में जब दो राशियों का गुणा किया जाता है तो अंतिम परिणाम में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है? उन राशियों में भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। ठीक है। इसे हम वैकल्पिक विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। वैकल्पिक विधि क्या होगी यहाँ ये देख लेते हैं। वैकल्पिक विधि बराबर में Z बराबर A और B है ना। अब इसमें लॉग लेने पर इसमें लॉग लिए, लॉग Z बराबर लॉग A B। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग A प्लस लॉग B, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब इसका दोनों पक्षों में अवकलन करने पर ठीक है। इसका अवकलन किए तो क्या हो गया? dz बाई z इक्वल टू dA बटा A प्लस dB बटा B। और इसको लिख सकते हैं अपन डेल्टा Z बाई Z इक्वल टू डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B भी लिख सकते हैं। ठीक। चौथा है भाग में संयोजन। चौथा क्या है? भाग में संयोजन। तो मान लो A और B दो भौतिक राशि है। मान लो A और B दो भौतिक राशियां है
है ना, जिनके मापित मान क्रमशः क्या है, क्रमशः a प्लस डेल a और b प्लस डेल b है, प्लस माइनस रहेगा, है ना, प्लस माइनस डेल b है। तो हमें राशियों के भागफल में निरपेक्ष त्रुटि का मान ज्ञात करना है। तो हमें राशियों के भागफल z बराबर a बाई b में क्या करना है, में निरपेक्ष त्रुटि डेल z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, डेल z का हमको मान ज्ञात करना है। तो हम क्या किए, z प्लस माइनस डेल z बराबर a प्लस माइनस डेल a बटा b प्लस माइनस डेल b किए, है ना। तो अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, a जैसे अपन इसको a से भाग दे दिए, तो ये आ गया a 1 प्लस डेल a बटा a से हम ऊपर में a से भाग दे दिए यहाँ, है ना, तो ये प्राप्त हो। उसी तरह b से भाग दे दिए नीचे, तो 1 प्लस माइनस डेल b बटा b, ये हमको मिल गया। ठीक, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में z बराबर a बाय b से भाग दे देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में z बराबर a बाय b से भाग दे देंगे, तो क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल z बटा z इक्वल टू a बाई b से भाग दिए, तो 1 प्लस माइनस डेल a बटा a, और ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल b बटा b आएगा। ठीक है, यहाँ भाग दे दिए अपन a बाई b से, तो ये आएगा अपना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम 1 प्लस माइनस डेल a बटा a और 1 प्लस माइनस डेल b बटा b का इन्वर्स। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 1 प्लस माइनस डेल a बाय a और 1 प्लस माइनस डेल b बाय b है हमारा, है ना। तो इसको द्विपद प्रमेय से इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल a बाय a, और द्विपद प्रमेय लगा देंगे तो 1 डेल
बी बाय बी। द्विपद प्रमेय से। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं अपन। तो ये आएगा 1 प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक, डेल बी बाय बी प्लस माइनस डेल ए बाय ए माइनस डेल ए बटा डेल ए बटा ए इंटू डेल बी बटा बी आया। 1 1 1 ए 1, बी से 1 का किए, फिर उसके बाद बी से इसका किए, फिर इससे इसका किए, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसकी तुलना में ये क्या होगा, बहुत ही सूक्ष्म राशि होगी, इसलिए इसको नगण्य का मान लेंगे। डेल ए बाय ए इंटू डेल बी बाय बी बहुत बहुत सूक्ष्म, बहुत क्या होगी, ही कम होगी, जिसके कारण इसकी उपेक्षा कर देंगे। ठीक है, इसकी उपेक्षा कर देंगे। तो अपने पास आया यहाँ क्या था अपना, डेल जेड बाई जेड है ना, प्लस 1। ठीक है, तो ये 1 1 भी कर गए, तो ये आ जाएगा डेल जेड बाई जेड इक्वल टू डेल ए बाई ए, यहाँ प्लस और माइनस, और यहाँ माइनस और प्लस डेल बी बाय बी, यहाँ से है ना, ए 1 1 कट गया इधर, 1 प्लस डेल जेड बाय जेड में, तो ये 1 और ये 1 कट गया है। ठीक है, ये आ गया अपना। तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या हुई, अतः अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि डेल जेड बाई जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए बाई ए माइनस प्लस डेल बी बाय बी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि दो राशियों के ये हुआ है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, दो राशियों के भागफल में अधिकतम दो राशियों के भागफल में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों की त्रुटियों
त्रुटियों भिन्नात्मक, दो राशियों के भागफल में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों की भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के क्या होंगी? उन भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होंगी। ठीक। अब पांचवा है हमारा घात में त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं। ठीक। तो मान लो z बराबर a⁴n है। ठीक है। तब z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू a, और इसमें जो त्रुटि हुई वो का पावर भी n प्लस माइनस है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं a⁴n 1 प्लस माइनस डेल a बाय a⁴n। ठीक। फिर a⁴n 1, अभी इसको द्विपद प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस n डेल a/a, ये आ गया हमारा द्विपद प्रमेय से, ये हमारा द्विपद प्रमेय से आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में z बराबर an से भाग दे देंगे। भाग देने पर अब दोनों पक्षों में भाग देंगे तो प्लस माइनस डेल z बाय z इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल a बाय a। ठीक है। r इसको लिख सकते हैं, ये 1 1 कट गया, प्लस माइनस डेल z बाय z इक्वल टू प्लस माइनस n डेल a बाय डेल a। ठीक। तो अतः अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि डेल z बाय z इक्वल टू n डेल a बाय a। ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं कि घात वाली भिन्नात्मक राशि में, तो घात वाली भिन्नात्मक राशि में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि घात वाली राशियों में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी? त्रुटि उस भौतिक राशि में भिन्नात्मक त्रुटि की
भिन्नात्मक त्रुटि की n गुनी होगी, जहां n क्या है? घातांक है। ठीक, तो उसके घात की जितनी गुनी होगी। ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि। अब इसको यदि व्यापक रूप में ज्ञात करना है, तो यदि z बराबर a⁴ है बाय CR हो तो डेल z बाय z इक्वल टू P डेल A P बटा क्या होगा? A प्लस Q डेल B Q बाय B प्लस R डेल C बाय C। ठीक, तो इससे क्या ज्ञात होता है कि जिस राशि की घात जितनी अधिक होगी, जिस राशि की घात जितनी अधिक होगी, उसकी भिन्नात्मक त्रुटि उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो जिसकी घात जितनी अधिक होगी उतनी अधिक भिन्नात्मक त्रुटि होगी। तो हमको इसको नापने में बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, अब उदाहरण के लिए एक उदाहरण भी बताती हूँ मैं। एग्जाम्पल, V बराबर मान लो दिया है 100 प्लस माइनस 4 वोल्ट। ठीक है, तथा I बराबर 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर दिया है, एम्पियर। ठीक है, और R बराबर दिया है V बाय I हो, तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। मान लो कोई क्या है, V वोल्ट दिया है और इतना एम्पियर दिया है, तो R बाई V में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है ना। तो हल, अब हमको सब दिया है तो पता है, दिया है क्या दिया है? V बराबर 100 प्लस माइनस 4, I बराबर दिया है 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो सूत्र R बराबर V बटा I, तो डेल R बटा R बराबर V बटा V,
प्लस डेल आई बटा आई। ठीक, तो इसमें सबका मान रख देंगे अपन यहाँ से। तो यहाँ डेल वी कितना है, ये 4 और वी कितना है 100 प्लस, ठीक है, और आई कितना है 5, आई कितना है 5 और डेल आई कितना है 0.2। ठीक है, तो ये हो गया 4/100। इसको अपन लिख सकते हैं 4/, इसको भी 100 लिख सकते हैं अपन, है ना। यदि 5 को हटा दिए तो ये हो गया आपका 8/100। अतः प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, डेल आर बाई आर इंटू 100। ठीक, बराबर ये हो जाएगा 8%। ठीक, ये होगा हमारा आंसर। अब मान लो हमको एक और एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है, मान लो दिया है z बराबर a⁴ b⁴1/3 बटा cd 3/2 हो तो आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल करते हैं अपन। दिया है हमको z बराबर a⁴ b⁴ बटा cd 3/2। ठीक है, तो डेल z/z इक्वल टू इसका 4 डेल डेल a/a प्लस 1/3 डेल b/b प्लस c, तो डेल c/c हो गया यहाँ, और d का हो गया 3/2 डेल d/d। ठीक, तो अब इसको और हल नहीं कर सकते अपन, तो यही क्या है आंसर। ठीक, तो इस तरह आप त्रुटियों का संयोजन कर सकते हैं, योग में, अंतर में, गुणा में, भाग में और घात में। यह है त्रुटियों का संयोजन।